हेलो क्लास, छठी कक्षा हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है काल। तो चलें काल के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों बताओ, घड़ी में कितने बज रहे हैं? बिल्कुल सही, घड़ी में 10:10 हो रहे हैं, यानी कि यह घड़ी हमें समय को बताती है। बिल्कुल उसी तरह से जब हम कोई वाक्य कहते हैं तो वह क्रिया के करने या होने का समय बताता है। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें। मैंने पत्र लिखा। मैं पत्र लिख रही हूँ। मैं पत्र लिखूंगी। इन तीनों वाक्यों की क्रियाएं, यानी कि मैंने पत्र लिखा क्रिया हो चुकी है। पत्र लिखने का कार्य समाप्त हो चुका है। मैं पत्र लिख रही हूँ, यानी कि क्रिया हो रही है। पत्र लिखने का कार्य अभी भी जारी है। मैं पत्र लिखूंगी, क्रिया होगी, यानी कि क्रिया आने वाले समय में होगी। क्रिया के समय को काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यकाल। तो चलें सबसे पहले भूतकाल के बारे में जानें। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो काम बीते हुए समय में हो चुका हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने फल खाया, राम पटना गया था, तुमने अच्छा गाना गाया। इन वाक्यों की क्रियाएं खाया, गया था, गाया काम बीते हुए समय में हो चुका है, यानी कि जो काम बीते हुए समय में हो चुका हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, यह काम चल रहा है। और जो काम चल रहे समय को बताता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, श्याम गेंद खेल रहा है, अनीता कविता लिखती है। इन वाक्यों की क्रियाएं रही है, रहा है, लिखती है, चल रहे समय में काम का होना बता रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आखिरी है भविष्यकाल। भविष्यकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं, यानी कि काम अभी तक नहीं हुआ, काम के होने का आने वाले समय में पता चले उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं फल खाऊंगा, बच्चे खेलने जाएंगे, राजू देर तक पढ़ेगा। इन वाक्यों की क्रियाएं खाऊंगा, जाएंगे, पढ़ेगा काम आने वाले समय में होगा, यानी कि जो काम आने वाले समय में बताता हो उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि क्रिया के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। थैंक यू।